बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू प्रोटीन्स। व्हाट इज़ प्रोटीन्स? प्रोटीन्स होते क्या हैं? बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलकर जब एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देंगे उन्हें क्या कहेंगे? प्रोटीन्स कहेंगे। प्रोटीन्स क्या है? स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है किसका? सेल का। कंपोज्ड होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर से। इनके एलिमेंट्स में देखें तो आयोडीन है, आयरन है, मैग्नीशियम है। प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। प्रोटीन्स क्या है? अमीनो एसिड्स के पॉलीमर्स हैं। बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलकर एक चेन देंगे जिसे हम क्या कहेंगे? पॉलीपेप्टाइड चेन। अमीनो एसिड्स क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन्स के। जो कॉमन अमीनो एसिड्स हैं हमारे पास वो 20 हैं, जिनमें से 10 जो है वो इसेंशियल है और 10 अमीनो एसिड्स जो हैं वो नॉन इसेंशियल है। इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जिन्हें हमारी बॉडी खुद प्रिपेयर नहीं कर सकती, और जो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं उन्हें हमारी बॉडी खुद प्रिपेयर कर सकती है। अगर हम अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो इनके पास एक कॉर्डियल कार्बन होती है, एक अमीनो ग्रुप होता है और एक कार्बोक्साइल ग्रुप होता है, और जो नेचर ऑफ आर ग्रुप है वो वेरिएबल होती है। इट मीन्स इट्स नॉट फिक्स, इट्स डिपेंड ऑन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। फॉर एग्जांपल अगर हम ग्लाइसिन की बात करें तो ग्लाइसिन के केस में आर की जगह अटैच हो जाएगा एच, और अगर एलानिन की बात करें तो एलानिन के केस में आर की जगह अटैच हो जाएगा CH3। नेक्स्ट वन इज द डाइपेप्टाइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड। रिमेंबर व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन द कार्बोक्साइल ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड्स एंड अमीनो ग्रुप ऑफ अनदर अमीनो एसिड्स। जो डाइपेप्टाइड होगा वो दो अमीनो एसिड्स के दरमियान बनेगा, और जो पॉलीपेप्टाइड होगा अगर ग्रेटर देन 10 अमीनो एसिड्स लिंक्ड होकर एक चेन बना रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? पॉलीपेप्टाइड चेन कहेंगे। फॉर्म बाय द कंडेंसेशन। कंडेंसेशन रिएक्शन वो होते हैं जिसमें लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो रहा होता है। हियर इज द टू अमीनो एसिड्स, कार्बोक्साइल ग्रुप एंड अमीनो ग्रुप, दोनों के दरमियान में क्या हो रहा है? पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है। सो दोनों के दरमियान में जो बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है वहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। सो द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड अ कंडेंसेशन रिएक्शन। नेक्स्ट वन इज द प्रोटीन स्ट्रक्चर। अगर हम प्रोटीन को क्लासीफाई करें तो उनके 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर हैं: प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो क्या है? लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स है। अमीनो एसिड्स लीनियरली अटैच्ड है और उन दोनों के दरमियान में क्या? पेप्टाइड बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। दो अमीनो एसिड्स के दरमियान में जो बॉन्ड बन रहा है वो पेप्टाइड बॉन्ड है। रिमेंबर अगर प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर में म्यूटेशन आ जाती है तो उससे डिजीज प्रोड्यूस हो सकते हैं लाइक सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट वन इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर बनते हैं, एक अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट्स। जो अल्फा हेलिक्स है उसकी क्या है? उसकी फॉर्मेशन हेलिक्स की फॉर्म में है, और जो बीटा प्लेटेड शीट्स हैं वो शीट्स की फॉर्मेशन में है, और इन दोनों के दरमियान में जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। एंड द नेक्स्ट वन इज द टर्शियरी स्ट्रक्चर। जो अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बनी थी, अगर हम उनको मज़ीद फोल्ड कर दें तो वो एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देते हैं जिसे 3D स्ट्रक्चर कहते हैं। दिस इज कॉल्ड टर्शियरी स्ट्रक्चर। और जो इस टर्शियरी स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड बनता है उसे हम क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड कहते हैं। नेक्स्ट इज द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी मीन्स 4। इट मीन्स 2 अल्फा एंड 2 बीटा प्लेटेड शीट्स कंबाइन होकर एक पॉलीपेप्टाइड चेन देंगे जिसे क्या कहेंगे? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स। और इनमें जो बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो एग्जिस्ट करता है वो किसमें? हीमोग्लोबिन में एग्जिस्ट करता है। दिस इज़ ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू प्रोटीन्स। मज़ीद वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑनलाइन क्लासेस में शामिल होने के लिए व्हाट्सएप पर रब्ता करें।